अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वहाँ एक पेन है और लिखा आई एग्री। अब आप इससे पहले कोई बात सोचें जहाँ आप एग्री करते हैं तो यस, नहीं करते तो नो। तो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कुछ भी आपके जहन में आए तो कमेंट सेक्शन में इजहार करें अपनी अंडरस्टैंडिंग का। और मेरे जहन में जो आया वो मैं आप तमाम लोगों को कोशिश करूंगा कन्विंस करने की। लेकिन आपकी अपनी राय हो सकती है, आपका अपना फैसला हो सकता है। तो मैंने जो सोचा वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। आई बिलीव अ गन हैज नो पावर एट ऑल बिकॉज अ गन कैन ओनली किल बट अ पेन कैन गिव लाइफ, अ पेन कैन सेव लाइफ। आर यू एग्री और नॉट? अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो। कितने लोग इससे एग्री करते हैं वो यस करेंगे, जितने लोग डिसएग्री करते हैं वो नो करेंगे। आज का टॉपिक एक कंटिन्यूशन सीरीज है, हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक करता हुआ डिटेल टॉपिक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2F D2, जिसको हम न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 भी कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ टुडेज गोल। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी able to solve linear equation by using elimination method, solve linear equation by using substitution method, solve real world problems या solve real world problems भी कहते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप ही उनको इजी और हार्ड बनाते हैं। जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो वो इजी हो जाते हैं, जब आप कंसंट्रेट नहीं करते, कीवर्ड्स को मार्क नहीं करते, तो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। पहले हम इसको पढ़ते हैं, देन विल स्टार्ट अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। द फिगर शोज अ रोम्बस विथ इट्स साइड्स एज इंडिकेटेड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर क्या होता है? इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। ये फिगर आपको दी हो, अगर तमाम साइड्स को प्लस करें तो वो पेरीमीटर बन जाएगा। स्टूडेंट, साइड निकलेगी तो पेरीमीटर निकले बनेगा ना। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले इसके लिए एक सिचुएशन बनानी है सॉल्यूशन लिखने के बाद। यहां लिखें आप, क्या लिखेंगे? द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, द साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, हमेशा इक्वल होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अब हमारे पास क्या आ रहा है? जब इक्वल है तो तमाम साइड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने एक साइड ले ली 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में दूसरी साइड से कंपेयर कर लीजिए। 2x प्लस वाई प्लस 1, एक साइड वही लीजिए और दूसरी साइड आप लिख दीजिए x माइनस वाई। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी करना पड़ेगा दोबारा से। 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो आप उसको हमेशा याद रखें कि ओरिजिनल इक्वेशन को पहले कॉपी करें, फिर उसके बाद अगर चेंजेस आ जाएं तो आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर ये आपको एक डिस्प्ले करके दिखाऊं, थोड़ा सा कन्वीनियंट है या नहीं है? देखें, अब ये ऐसे हो रहा है। अगर आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो उसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या ज्यादा इजी नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे? अगेन डू एंड डोंट, कभी भी सॉल्व करने के बाद रियलाइज ना करें, बल्कि पहले कंपेयर करें आप कि हम क्या इक्वेशन 2 को सॉल्व करें विदाउट फ्रैक्शन तो ज़्यादा इजी है, तो आपके लिए वो आसान है, उसमें एरर के चांसेस कम है। तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब सबको शिफ्ट कर लीजिए। अब 2x माइनस एक्स हो गया प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई तो प्लस वाई बन गया। और अगर आप इस वाले 1 को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा -1। देख लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ
अब ये आपने सॉल्व किया, अब आप क्या करें, दोनों मेथड सेम है, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, या दोनों इक्वेशन बना लें, या इस वैल्यू को रख दें उसमें। तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होता है कि अब मैं इस इक्वेशन वन को पहले पहले इक्वेशन टू को सॉल्व कर लिया, अब इक्वेशन नंबर वन को सॉल्व कर देते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन। अब आपको आइडिया हो गया, तो इसलिए आपके लिए इक्वेशन वन को सॉल्व करना अब इजी हो गया। तो इजी टू हार्ड समझ आ जाता है, हार्ड टू इजी फिर आपको मुश्किल होती है हार्ड जब आप करते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको ब्रैकेट में लिखें, 2x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस टू। ये वाला टू यहाँ आ जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाइंग। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो देयर आर थ्री नंबर्स इनसाइड, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स। सो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस टू इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस टू। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए सबको एक साइड पे लाने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। Now you have to copy down same values, 4x minus 3x plus 2y plus y is equals to minus 2 and minus 2। अरेंज कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं लाइक टर्म्स टुगेदर, ये भी लाइक टर्म्स है। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। वहां आपने 3 किया था, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लें आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो पहले 4 को कॉपी कर लें यहाँ, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पे आप जो इक्वेशन 3 आपकी बनी थी, अब आप यहाँ पे उसको लिख लें, क्योंकि दो इक्वेशन आपके पास, ये वाली इक्वेशन और पहली वाली इक्वेशन को जिसको आपने अरेंज किया था, वो थी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लाइन लगाइए एंड चेंज देयर ओरिजिनल साइन। ये सारे साइन चेंज हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, डिफरेंट साइन डू सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे y है। देखिए 3y माइनस 2y कितना हो गया, y इज इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर का साइन माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू आई वो माइनस 3 आई। कीप इट इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दीजिए, ये y की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस क्वेश्चन इज बिट लेंथी, अगर आप हर स्टेप को फॉलो करें। तो क्या करें आप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। अब आपके पास जो y आई इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिखी हुई आपकी स्क्रीन पे, आप उसी में सब्स्टिट्यूट कर दें। किसी भी इक्वेशन में करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। कोशिश करें कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन है वहाँ वैल्यू रख दें, वो ज़्यादा इजी होता है आपके लिए। एक्स प्लस टू ब्रैकेट वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। सो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये माइनस 1 प्लस 6, द वैल्यू इज 5 पॉजिटिव, या प्लस 5 वैल्यू आई आपकी एक्स की। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, बट द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड। हमने क्या मालूम करना था, फाइंड द पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जहन में रखिएगा, एक्स इज 5, वाई इज माइनस 3। अब हमें मालूम करना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए आ जाइए यहाँ पे, पेरीमीटर क्या होता है, जस्ट रिकॉल, मैथमेटिशियंस बताइए, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को प्लस कर लीजिए, या एक साइड का आप एक साइड को कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं साइड, कोई भी हम साइड लेते हैं, ये वाली एक्स माइनस वाई। अब एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, ऐसे रख दें, दे आर मल्टीप्लाइंग। तो 5 प्लस 3, 8 आपके पास एक साइड आई सेंटीमीटर। तो कितनी साइड है हमारे पास, अगर आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं
perimeter of this rhombus. So 4 multiplied by 8. So perimeter of this rhombus is equals to 32 centimeter. And do not try to write centimeter square, because जो एरिया होता है उसमें स्क्वायर आता है, जो डायमेंशन होती है लेंथ वेथ हाइट जिसको आप ब्रेथ भी कहते हैं, या पेरीमीटर, वहां सेंटीमीटर आता है। तो हमने इस फिगर वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो हमेशा याद रखें, क्वेश्चन इजी तब है जब आप कंसंट्रेट करें, आपको फॉर्मूले याद हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो, कहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, कहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कहाँ बॉड मैथ अप्लाई करना है, कहाँ इक्वेशन रूल अप्लाई करना है, कहाँ एल्जेब्रिक रूल, तो आपकी मैथ स्ट्रेंथन हो जाती है। ऑलराइट मैथमेटिशियंस, thank you so much for your time and patience. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.